हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अपने अगले रेशियो के बारे में एंड द नेम ऑफ वंडरफुल रेशियो इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कवर करा था। सेम सेगमेंट पे आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे अभी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो के। दोस्तों अगेन पढ़ने का फंडा सेम रहने वाला है। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले को मैं साथ में डिस्कस करने वाला हूं, मतलब फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट को ड्राइव करूंगा एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं। सर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होता क्या है? मेरे बच्चे यहां पे हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स को अगर मैं बोलूं तो फिक्स्ड एसेट्स को बोला जाता है जनरली नॉन करेंट एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो बिजनेस के साथ लंबे समय तक है, एक साल, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरीज, तो ये बिजनेस के साथ सिर्फ एक साल के लिए नहीं है, ये बिजनेस के साथ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दोस एसेट्स जो बिजनेस के साथ लंबे समय के लिए, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अरे हाँ की ना, डन। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला रहने वाला है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का? बड़ा सिंपल फॉर्मूला सर। न्यूमरेटर में बच्चों सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे? सेल। अगेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज नोन एज सेल। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? डिनोमिनेटर में आएगा दोस्त नेट फिक्स्ड एसेट्स। अरे लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था सर? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में यहाँ पे सेल था एंड डिनोमिनेटर में था सर क्या? वर्किंग कैपिटल। सेम सेगमेंट पे काम कर रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में सेल है और इस समय डिनोमिनेटर में कौन है दोस्त? नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, अच्छा फिक्स्ड एसेट्स के आगे लिखा है मेरे बच्चों नेट। क्या लिखा है भैया? नेट। तो नेट का मतलब ये हो जाएगा, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मतलब कि भैया फिक्स्ड एसेट्स जो भी देके रखे हुए, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है, हम जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स मतलब लंबे समय के एसेट्स, इसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों आ जाते हैं। इसमें से सर आप माइनस कर दीजिए हमारा डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दीजिए सर? डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो जो फिक्स्ड एसेट बचते हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो ये यहां पे जो बात करी जा रही है वो नेट फिक्स्ड एसेट्स की बात करी जा रही है। अब ये रेशियो समझाना क्या चाहता है? फॉर्मूला तो हमने देख लिया बच्चे। ये रेशियो है ना, एक अच्छा रिश्ता दिखाना चाहता है बिटवीन दी सेल एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये रेशियो हमको ये बताना चाहता है कि हर एक बिजनेस को अपने पास फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करना जरूरी है। विदाउट क्रिएटिंग फिक्स्ड एसेट वो काम नहीं कर सकता। बट अगर कोई बिजनेस अपने फिक्स्ड एसेट्स ऐसे क्रिएट करता है जो यूजलेस है, तो इसका मतलब वो अपने फंड का मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है। मैं एग्जांपल लेके बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए, अगर कोई भी इंसान छोटी मोटी दुकान खोलता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ग्रोसरी स्टोर खोला। अब ग्रोसरी स्टोर के अंदर क्या हुआ सर? मैंने फर्नीचर क्रिएट करा, मैंने शेल्फ वगैरह बनाया अपना सामान रखने के लिए। अब इसके बिना क्या मेरा बिजनेस चल सकता है? नहीं। मैंने जगह खरीदी होगी, क्या इसके बिना काम चल सकता था? नहीं। तो ये फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट जरूरी था। पर सर हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे एसेट खरीद लिए जो मेरे काम के हैं नहीं। मैंने ओवर फर्नीचर खरीद के ना ऊपर वेयर हाउस में डाल के रखा हुआ है, या फिर है ना गोडाउन में रखा हुआ है। मैंने ओवर है ना प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली जबकि मैं कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा और वो मैंने रखी हुई है। तो दोस्तों जब मैं अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसी जगह करता हूं, ऐसे एसेट में करता हूं जो मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तो बोला जाता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और किस बिजनेस ने कितना मिस यूटिलाइज करा है फंड को, वही हमको ये रेशियो बताने जाने वाला है। आ जाइए सर, एक एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लीजिए सर दो कंपनी है, एक किंगफिशर हो गई और एक इंडिगो हो गई। हाँ सर, हम दोनों को जानते हैं। मान लीजिए सर किंगफिशर ने देखा कि हमको है ना बहुत सारी फ्लाइट की जरूरत है, तो किंगफिशर ने क्या करा दोस्तों? 50 फ्लाइट्स खरीद ली। कितनी फ्लाइट खरीदी बेटा? 50 फ्लाइट्स। एंड मान लेते हैं कि हर एक फ्लाइट जो है ना वो 1 करोड़ की। कितने की भैया? 1 करोड़ की। इसका मतलब इन्होंने कितना पैसा लगा दिया? इन्होंने 50 करोड़ रुपए लगा दिया अपने फ्लाइट में। मुझे बताइए, फ्लाइट छोटे समय का एसेट है कि लंबे समय का एसेट है? सर डेफिनेटली फ्लाइट लंबे समय का एसेट है। बिल्कुल सही बात है। तो 50 करोड़ रुपए लगा दिया है ना फिक्स्ड एसेट्स में, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आउट ऑफ 50 फ्लाइट पता है क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ 10 फ्लाइट जो थी वो ऑक्यूपाई रहती थी। वो क्या रहती थी यार? ऑक्यूपाइड रहती थी। बाकी जो 40 फ्लाइट थी
वो नॉर्मली है ना, या तो कहीं सपोर्ट में खड़ी रहती थी बैकअप प्लान की जगह, या फिर वो क्या करती थी बच्चे, वो है ना एम्प्टी रहती थी, अनऑक्यूपाइड रहती थी। अब मुझे बताओ 10 फ्लाइट ऑक्यूपाइड है, 40 फ्लाइट आपकी खराब खड़ी है या फिर खड़ी है फिजूल में, तो मुझे बताओ आपका हकीकत में सही पैसा यूज कितना हुआ है, 10 फ्लाइट का। और भाई ये बंदा है ना सेल करता था 10 करोड़ की, कितनी सेल कर लेता था भैया, 10 करोड़ की। अब वहीं दूसरा इंडिको वाला जो है ये बहुत अच्छा मैनेज करता था, इसने देखा कि कस्टमर को कितना जरूरत है, तो इसने है ना बड़े अच्छे से 10 फ्लाइट परचेज करी। बस कितनी परचेज करी दोस्तों, 10 फ्लाइट, हर एक फ्लाइट 1 करोड़ की, तो बताएं कितना रुपए इसका ब्लॉक हुआ, 10 करोड़ रुपए। एंड अगेन सेल कितने ही करता है भैया, ये सेल भी 10 करोड़ की करता है। अब अगर हम देखना चाहें कि कौन अपनी फ्लाइट का, कौन अपने फिक्स एसेट का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, तो भैया ये 10 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमा के दिखा रहा है, वहीं भाई ये 50 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमा के दिखा रहा है। तो भाई इसने है ना 40 करोड़ रुपए को वेस्ट कर रखा हुआ है, मिस यूटिलाइज करके रखा हुआ है, फंड को गलत लगा के रखा हुआ है। तो यही तो हमको ये रेशियो पढ़ाना चाहता है कि आपने जो सेल बनाई है उस सेल को बनाने में आपने कितने रुपए के नेट फिक्स्ड एसेट लगा दिए, ये बता दीजिए कि इस सेल को बनाने में कितने रुपए का आपने नेट फिक्स्ड एसेट्स में पैसा थोप दिया साहब, है ना। तो इन्होंने 10 करोड़ की सेल को बनाने में दोस्तों 10 करोड़ रुपया लगाया, तो इनका रेशियो निकल आया 1 टाइम। क्या निकल के आ गया भैया, 1 टाइम, कि भैया जितना पैसा लगाया उतने की सेल कर देते हैं। अरे हाँ कि ना, क्योंकि इन्होंने क्या करा बच्चे, इन्होंने भी 10 करोड़ का सेल करा, पर पैसा कितना लगाया दोस्तों, 50 करोड़ रुपए लगाया, तो इनका रेशियो निकल के आया बच्चे 0.2 टाइम्स। कितना निकल के आ गया, 0.2 टाइम्स। तो भैया ये है ना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये है ना 1 रुपए लगा रहे हैं और 20 पैसा बना रहे हैं, इनकी कहानी ऐसे चल रही है दोस्तों। तो बच्चे यही इस रेशियो का पर्पस है कि ये रेशियो आपको समझाना चाहता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को कितना बेहतर यूटिलाइज कर रहे